हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों एक्सरसाइज हम 4.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों आपको मैं बता दूं कि हमने जो फॉर्म की थी पीछे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमने कर ली थी। आज बच्चों इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या करेंगे बच्चों आज? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बच्चों? आज हम कौन से मेथड के बारे में पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर बच्चों आप ध्यान दे के बैठेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इसके मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसमें जो पहला मेथड वो हमारा है बच्चों, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि आपके पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है बच्चों? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें आपको a को जो मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों वो c से करना होता है। तो जो आपके पास आता है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका क्या आ जाए बच्चों? b आ जाए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों? देखो, x² माइनस 3x माइनस क्या है बच्चों? 10 इज इक्वल टू 0। इसके देखिए, अब x² के का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों यहाँ -10 है, तो 1 की मल्टीप्लाई -10 के साथ कितने आ जाएगी? -10। अब हमें फैक्टर जो बनाने हैं वो -10 के बनाने हैं बच्चों। और कैसे फैक्टर बनाने हैं? आपको 3 को क्या करना है? फैक्टराइज करना है, जिसमें कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपका वापस -3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो -10 आ जाए। तो आपके पास देखिए 10 के जो फैक्टर बन सकते हैं वो 10 × 1 बन सकता है। उसके बाद बच्चों आपके पास 2 × 5 बन सकता है। तो ये दो फैक्टर 10 के बन सकते हैं बच्चों। तो इसमें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनको ऐड करें तो 11 बनता है और माइनस करें तो 9 बनता है। इनको ऐड करें तो 7 बनता है और माइनस करें तो 3 बनता है। तो आपका फैक्टर तो 2 और 5 ही बनेगा बच्चों। अब इनमें से माइनस कौन सा होगा? क्योंकि हमें -10 चाहिए, तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए, तभी उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों? माइनस आएगी। तो इनमें से माइनस कौन सा होगा? तो आपको ये साइन यहाँ चेक करना है। यहाँ क्या साइन है बच्चों? माइनस का है। माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर माइनस का कर लो, और छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो क्या इसको मैंने कैसे लिख दिया? इसको मैंने लिख दिया बच्चों, देखिए x² माइनस 5x, मैंने बड़ा फैक्टर माइनस का 5x और प्लस का 2x। तो -5 और +2 की मल्टीप्लाई -10 आ जाएगी आपकी, और -5 में +2 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका? कॉमन, तो x -5, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो x -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास ये 0 हो जाएगा। तो x -5 और x + 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो इस तरह से अगर आप इनका सॉल्यूशन लिखते हो, अगर इनका सॉल्यूशन लिखोगे तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि -5 है तो 5 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि प्लस का 2 है तो -2 आ जाएगी बच्चों। तो दो वैल्यू मिलेंगी आपको x की, 5 और -2। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जब फैक्टर कर रहे हो तो दो बातों का ध्यान रखना। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई अगर आपकी आती है प्लस और अगर आपकी आती है माइनस, तो ध्यान दो यहाँ पे। देखो यहाँ जैसे कि मल्टीप्लाई माइनस की आई थी, तो अगर मल्टीप्लाई प्लस की आ रही है तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं बच्चों, या तो दोनों फैक्टर ही प्लस के होंगे या दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। अगर उनकी मल्टीप्लाई क्या आती है आपकी? प्लस आती है, तो आपके पास दोनों फैक्टर ही क्या होंगे? प्लस के होंगे, या फिर दोनों फैक्टर किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आती है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई भी क्या आती है बच्चों? प्लस आती है। तो ध्यान रखना, अगर प्लस के फैक्टर हैं तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों किसके होंगे बच्चों? माइनस के होंगे। वो डिपेंड करेगा यहाँ साइन।
बी के जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका साइन चेक करना है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों फैक्टर ही माइनस के होंगे, और यहाँ प्लस का है तो दोनों फैक्टर ही प्लस के होंगे। किस केस में? जब उनकी मल्टीप्लाई प्लस आती है। हमने जो ये क्वेश्चन किया है इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या आई थी बच्चों? माइनस आई थी। तो एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ साइन देख लेना, बड़ा फैक्टर माइनस का हो जाएगा अगर यहाँ साइन माइनस का है तो, और यहाँ अगर प्लस का है तो बड़ा फैक्टर किसका हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर बनाते हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। इसके अंदर देखिए थर्ड में क्या है, तो सॉरी सेकंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू है 0। तो देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, अब 6 और 2 की -6 है ये, और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों? -12 आ जाएगा। -6 और 2 की मल्टीप्लाई -12। तो मैंने बताया माइनस का फैक्टर बनता है तो एक फैक्टर प्लस का होगा, दूसरा किसका होगा? माइनस का होगा। तो -12, अब यहाँ x के साथ कितना बच्चों? 1 है। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो 12 को आप पहले तो देखो 12 को कैसे कैसे लिख सकते हो। 12 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो बच्चों 12 को। तो अब इनमें से देख लीजिए कि 1 किस में आता है। तो इन केस में नहीं बनेगा क्योंकि 12 और 1 13, माइनस करोगे तो 11, 6 और 2 8, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, और 3 और 4 7, 4 में से 3 माइनस करोगे तो बच्चों आपके पास 1। तो ये केस, ये फैक्टर आपका श्योर है। अब इसमें से आपको देखिए यहाँ साइन किसका है? प्लस का है। तो बड़ा फैक्टर प्लस का हो जाएगा, छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस आ रही है मल्टीप्लाई। तो एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। तो आपके पास इसको लिख दोगे बच्चों 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें -3 कॉमन ले लो तो ये भी बच्चों x प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 0। तो आपके पास फैक्टर बन गए x प्लस 2 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए इसके। अब यहाँ जो देखिए बच्चों, यहाँ x प्लस 2 आ रहा है तो यहाँ भी x प्लस 2 आना चाहिए, ध्यान रखना जब आप इनके फैक्टर बना रहे हो। तो अब दो फैक्टर हो गए, तो यहाँ ये क्या इंप्लाइज करेगा बच्चों? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -2 भी आ सकती है और x की वैल्यू -3 डिवाइड में 2, 3/2 भी आ सकती है। तो आपके पास दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है बच्चों वो 2 होती है, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं? 2 सॉल्यूशंस होते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट रूट वाला है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। उसमें क्या है देखिए, आपके पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5√2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 के साथ, तो 5√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो √2 की मल्टीप्लाई 2 की 5 से कितना बनेगा बच्चों? 10। और दोनों ही प्लस के ही हैं क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो मल्टीप्लाई आई है प्लस की। तो एक फैक्टर प्लस का होगा, या तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई आ रही है, तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे, या दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ साइन किसका है? प्लस का है, तो दोनों फैक्टर ही प्लस के ही होंगे बच्चों। अब देखिए 10 के फैक्टर जो हो सकते हैं वो आपके 10 इंटू 1 भी हो सकता है और 2 इंटू 5 भी हो सकता है। तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो 5 और 2 बन जाएंगे बच्चों फैक्टर इसके। तो ये आ जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू बच्चों कितना? 0। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ से क्या किया? x कॉमन ले लिया। x तो कॉमन आ सकता है ना, तो ये बचेगा बच्चों √2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ से देखो इनके कोफिशिएंट में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, तो x कॉमन आ गया, तो √2x प्लस 5। और यहाँ से बच्चों √2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो एक √2 कॉमन ले लिया तो एक √2x बचेगा, और यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। तो मैंने बताया था बच्चों जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, बस कॉमन लेते हुए थोड़ा ध्यान दे लेना। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ गया, तो ये कॉमन √2x प्लस 5 आ गया बच्चों x प्लस √2, क्योंकि ये दोनों कॉमन, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो दिस इंप्लाइज √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2x
इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/√2। और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों आ जाएगी x इज इक्वल टू -√2, x की वैल्यू -√2। यहाँ √2 डिवाइड में है तो √2 डिवाइड में होता नहीं है बच्चों, रेशनलाइज कर लीजिए इसका। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो यहाँ से देखिए 5√2 डिवाइड में √2 की √2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दो वैल्यू मिल गई आपको x की। फर्स्ट वैल्यू है -5√2/2 और एक वैल्यू है -√2। तो ध्यान रखना इस तरह से इसका बच्चों जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4th और 5th आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिया है सॉल्व प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो भी प्रॉब्लम है वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या पूछा गया, देखिए थर्ड में पूछा गया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए दो नंबर हमें फाइंड करने जिनका जो सम है बच्चों वो 27 है और प्रोडक्ट है वो 182 है। तो देखिए टू नंबर हैं जिनका सम 27 है, तो एक नंबर अगर x लेट कर लिया तो सेकंड नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर हैं और उनका सम 27 है। तो अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। क्योंकि जैसे कि आपको मान लीजिए आपकी एज 10 है, तो अगर किसी ने बोल दिया कि आपकी जो एज है उसमें से 2 ईयर फाइन निकाल दिए जाएँ तो बाकी कितनी बचेगी बच्चों, 80 बचेगी। तो वही बात है 27 में से अगर एक x लेट कर लिया तो बाकी कितना बचेगा, 27 माइनस x बचेगा। तो लेट कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर, वो क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, x। सम ऑफ टू नंबर कितना है बच्चों, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 27। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर हो जाएगा, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा जो 27 माइनस एक्स। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। कितनी है बच्चों, 182 है। देन जो फर्स्ट नंबर था x था और सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स, दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी बच्चों, 182 होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x आ जाएगा और x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स को उठा के राइट साइड में ले, क्योंकि हमें माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, हमें एक्स स्क्वायर है वो प्लस में चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को राइट साइड में लेके आऊँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27 को लेके आऊँगा तो माइनस 27x हो जाएगा और 182 इधर प्लस का है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया है। इसका आप सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन कर लेना, उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमने सॉल्यूशन करना मैंने बता दिया किस टाइप से करना आपने, और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक नंबर आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, उस वैल्यू को 27 में से माइनस कर लेना, तो आपके पास क्या मिल जाएगी बच्चों, सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व करना। इसके फैक्टर मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, 14 और 13 बनेंगे। अब यहाँ साइन माइनस का है और मल्टीप्लाई प्लस की आ रही है, तो दोनों ही फैक्टर माइनस के ही बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस की आ रही है और प्लस की मल्टीप्लाई आ रही है, तो दोनों फैक्टर प्लस के होते हैं या दोनों फैक्टर माइनस के होते हैं। तो यहाँ साइन माइनस का, तो दोनों फैक्टर ही माइनस के ही होंगे। तो माइनस के 14 और माइनस के 13 है, इसके क्या बन जाएंगे बच्चों, फैक्टर बन जाएंगे। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने बच्चों पीछे इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो लेट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ बच्चों, अगर x लेट किया, देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा बच्चों, अगर एक x लेट किया तो सेकंड वाला हो जाएगा x+1, क्योंकि साथ साथ ही हो जाएंगे। अब इनका जो सम दे रखा है स्क्वायर का, वो दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 365। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस वन दोनों का इज 365, इन दोनों का, क्योंकि हमने ये लेट कर लिया ना दोनों पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर, तो इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, स्क्वायर का सम, तो क्या दे रखा है बच्चों 165। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 365। इसके एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ जाएगा इज इक्वल टू हो गया बच्चों 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस का है 2x, वन का स्क्वायर वन होता है 365, लेफ्ट साइड में आके माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 365 हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखिए सारे के सारे 2 के डिविजिबल हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो सेम इक्वेशन बन गई है बच्चों इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू मिल गई तो आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो x की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो आपके पास सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में गिवन है उसी टाइप से चलना है बच्चों की जो क्वेश्चन में आपको गिवन हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट में क्या है, देखिए फोर्थ में क्या पूछा गया है, सॉरी ये फोर्थ हो गया बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो, ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हो गया 90 का, तो 90 के सामने क्या होता है बच्चों आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका एल्टीट्यूड मीन्स आपका क्या हो गया बच्चों परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया बेस। तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इट्स हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस तो डायरेक्ट दे दिया बच्चों, कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अगर आप बेस को कितना लेट करते हो x लेट करते हो तो जो एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है। तो बस आपका क्वेश्चन अब पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कहा गया है लेट कर लेते हैं बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेस क्या लेट कर लिया हमने x लेट कर लिया, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो x माइनस 7 हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में x सेंटीमीटर, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपो क्या है इसका बच्चों हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो आप तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोल दो एल्टीट्यूड बोल दो, यहाँ एल्टीट्यूड का यूज़ किया गया तो एल्टीट्यूड यूज़ कर लो, इज इक्वल टू बच्चों किसका हाइपो स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस आपका उसका स्क्वायर। तो बेस हो गया बच्चों कितना x लेट किया था आपने x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड आपका हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, और हाइपो हो गया आपका 13 का स्क्वायर। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2ab तो ये 14x हो जाएगा इज इक्वल टू हो गया बच्चों 169। तो ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस हो जाएगा 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 माइनस करोगे तो माइनस के कितने बचेंगे बच्चों 120 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो, देखिए ये सारे 2 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर 14 को करोगे तो 7 और इसको करोगे तो 60 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों, इसको आप सॉल्यूशन फाइंड करना है इसके, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको, और x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू
यहाँ पुट कर देना बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। और अगर एल्टीट्यूड एक्स की पोजीशन यहाँ वैल्यू पुट करोगे, उसमें से 7 माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से आप एल्टीट्यूड और बेस फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों सिक्स्थ में बोला गया एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। कहते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल हैं वो एक डे के अंदर प्रोड्यूस करती हैं। इट वाज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया बच्चों, on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice, देखिए ध्यान से पढ़ना इसको, each article was 3 more than twice the number of article produced on a the day। तो अगर मान लीजिए इसने बोला है कि अगर आर्टिकल किसी पर्टिकुलर डे के अंदर एक्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, डबल करके 2x करके उसमें 3 ऐड कर दो, 2x + 3 हो जाएगी कॉस्ट उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उनकी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी बच्चों, मान लो 90 थी, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई उस दिन की कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, वो आपको 90 दे दी। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉस्ट ऑन ईच आर्टिकल। तो मैं इसका थोड़ा हिंट देता हूँ, इसमें क्या बच्चों देखिए, ऑन पर्टिकुलर डे, तो लेट कर लेना नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या लेट कर लोगे बच्चों, एक्स लेट कर लोगे, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी डबल करके 3 ऐड कर दो, तो इतने रुपीज़ उनकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट क्या है उस दिन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन ए पर्टिकुलर डे, टोटल कॉस्ट क्या है बच्चों, 90 है। तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे मल्टीप्लाई कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 90 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो एक्स थे और उनकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी 2x + 3 इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करना x की 2x से 2x² और x की 3 से करेंगे 3x और 90 माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने क्या कर लेना है बच्चों, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे, कॉस्ट में x की वैल्यू पुट कर देना तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने इसका हिंट दे दिया बच्चों आपको, ये 6th क्वेश्चन का, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी 4.2 है वो कंप्लीट है बच्चों। इसमें मैंने आज आपको फैक्टर मेथड से इसका सॉल्यूशन बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। इसके एग्जांपल जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस एग्जांपल है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों एक नए मेथड के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।